नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की EPS 95 को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन योजना को लेकर इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आप सभी के लिए सामने आई है, जिसके बारे में बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र सरकार ने लिया ऐसा बड़ा फैसला, सुनकर खुश हो जाएंगे आप। वित्त मंत्रालय ने एक बयान किया जारी। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर आखिरकार क्या फैसला हुआ है और वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या नया बयान निकलकर सामने आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी देने वाली है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर होगी पैसों की बौछार, एक साथ मिलेगा 3 तोहफा। तो आखिरकार कर्मचारी पेंशन धारकों को कौन कौन से 3 तोहफे यहाँ पर जो है सरकार देने जा रही है, इसके बारे में भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आईफको ने उठाई पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग, साथ ही संविदा पर रखे गए शिक्षकों को नियमित करने की भी मांग आप सभी के लिए उठ चुकी है। वहीं दोस्तों, EPS 95 पेंशन योजना के साथ साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान आया सामने। साथ ही दोस्तों, बात करने वाले हैं कि आखिरकार 31 जनवरी के बाद 0 हो जाएगा DA, कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा फायदा। तो आखिरकार कर्मचारी और पेंशन धारकों को किस तरीके से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का फायदा देखने को मिलेगा और इस तारीख के बाद आप सभी का कैसे 0 यहाँ पर जो है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होने वाली है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों, जिनकी सैलरी 12,000 रुपए है और 25 साल तक वो किसी प्राइवेट सेक्टर या फिर सरकारी नौकरी करता है, तो आखिरकार कितनी पेंशन आप सभी को मिलेगी, इसके बारे में पूरी गणना जो है वो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रही है। इसलिए सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, साथ ही साथ EPS 95 पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दोस्तों पूरी की पूरी पेंशन से जुड़ी हर जानकारी आप सभी को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला आप सभी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर EPS 95 पेंशन की बात करें तो दोस्तों, आखिरकार आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन की तमाम मांगों को लेकर पेंशन धारकों का आक्रोश सामने नजर आया है। पेंशन धारकों ने अपने आक्रोश को लेकर EPS 95 पेंशनरों ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत कहा गया कि EPS पेंशन की मांगे अगर यहाँ पर जो है बजट से पहले मंजूर नहीं की गई तो EPS 95 पेंशन धारक देश के अंदर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर चुके हैं और इसके तहत अलग अलग जगहों पर रास्ता रोको, रेल रोको, साथ ही अलग जगह पर सड़क के साथ प्रदर्शन करेंगे, मार्च निकाले जाएंगे और दोस्तों अलग अलग धरना प्रदर्शन करके पेंशन की सभी मांगे मंजूर करवाने की कोशिश जो है वो पेंशन धारक करेंगे। और इसके लिए सरकार को चेता दिया है कि सरकार इसकी चेतावनी को कम न समझे और यहाँ पर तैयार रहे पेंशन धारकों का आक्रोश भुगतने के लिए। वही दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र सरकार ने लिया ऐसा फैसला कि सुनकर हो जाएंगे खुश। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जब से न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि NPS आया है, तभी से लगातार सरकारी कर्मचारी जो हैं यहां पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि OPS के अंदर उन्हें फिक्स पेंशन मिलती थी जो कि आखिरी विड्रॉल सैलरी की 50% होती थी। लेकिन जब से ये NPS यानी कि नई पेंशन सिस्टम आया है, तब से पेंशन धारकों को बहुत ही कम पेंशन मिलती है, नाम मात्र की पेंशन। यहां पर न्यूनतम पेंशन की जो बात करें तो सिर्फ 1,000 रुपए की पेंशन जो है यहां पर बहुत सारे पेंशन धारकों को मिलती है। इसलिए यहाँ पर पेंशन धारक लगातार OPS की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फिक्स गारंटीड पेंशन मिलती है। इनके साथ साथ वहां पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है और साथ ही साथ वहां पर महंगाई भत्ते का भी लाभ दोस्तों दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी NPS के अंदर नहीं दिया जाता है। तो हाल फिलहाल में जब पुरानी पेंशन योजना के प्रदर्शन की मांग हो रही थी, तो दोस्तों आज आप सभी के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें हाल फिलहाल में आप सभी की सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आप सभी के लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट आया है, जिसमें यह बताया गया है कि सरकार आप सभी की पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के लिए सकारात्मक है। जी हां दोस्तों, सकारात्मक यहां पर रवैया जो है सरकार अपना रही है और इसका मुख्य कारण माना जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव को नजदीक आते हुए देख सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों को यहां पर लुभाने के लिए सरकार ने OPS की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाने का फैसला किया है और इसी फैसले के आधार पर यहां पर आप सभी के लिए सकारात्मक रुख जो है केंद्र सरकार अपना रही है। वहीं दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने हाल फिलहाल में आप सभी की पेंशन पर एक बड़ा ऐलान किया है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा ऐलान सामने आया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्हें कहा गया है कि यहाँ पर जो आप सभी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS की समीक्षा के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, अब उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आने वाली है। रिपोर्ट का रुझान जो है वो सामने आ चुका है, जिसके तहत यहाँ पर जो ही EPS 95 पेंशन धारकों को गारंटीकृत पेंशन मुहैया कराई जाएगी, उन्हें फिक्स गारंटीकृत पेंशन दी जाएगी।
ये आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर पैसों की बौछार, एक साथ मिलेंगी 3 बड़े तोहफे। जी हां दोस्तों, अब उनकी पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ चिकित्सा सुविधा पर भी ऐलान हो चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी के 18 माह से बकाया डीए एरियर को लेकर भी बड़ी खुशखबरी है, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 माह का बकाया पड़ा डीए एरियर भी जल्द से जल्द उनके खातों के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर भी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, इसलिए लगातार आप सभी के लिए यह बातें हो रही है कि एक साथ मिलेंगे आप सभी को 3 तोहफे, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ डीए का लाभ दिया जाएगा और 18 माह की बकाया डीए एरियर को आप सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और मेडिकल फैसिलिटीज लेकर को विशेष छूट जो है पेंशनधारकों को यहाँ पर मिलने जा रही है। ये विशेष तोहफे यहाँ पर आप सभी के लिए दी है। वहीं दोस्तों ओपीएस की मांग पर दोस्तों आई फुट्टो ने भी आवाज उठाई है और साथ ही जो संविदा पर शिक्षक रखे गए थे उन्हें नियमित करने की मांग पर भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर 31 जनवरी के बाद कर्मचारियों का डीए हो जाएगा 0। तो दोस्तों कर्मचारियों को कैसे मिलेगा इसका फायदा और कितना मिलेगा फायदा, चलिए इस रिपोर्ट के अंदर विस्तार से जानकारी आप सभी को बताते हैं। देखिए दोस्तों, देश के करोड़ों कर्मचारी एक बार फिर से डीए हैक का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और इनको लेकर एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों पता चला है कि 31 जनवरी के बाद डीए को 0 कर दिया जाएगा, पर इससे कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 हो जाने के बाद भी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार डीए बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है तरीका अपनाएगी। डीए हैक को लेकर क्या है और आखिरकार सरकार का प्लान क्या है, चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को जनवरी के अंत तक इंतजार करना रहेगा। इस दिन कर्मचारियों को साल 2024 की पहली गुड न्यूज मिलेगी। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस, वहीं पेंशन धारकों की डियरनेस रिलीफ का नया आंकड़ा जारी होगा, जिसके बाद जनवरी 2024 से कितना महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलेगा इस पर मोहर लग जाएगी। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि महंगाई भत्ता 50% मिलना लगभग तय है, क्योंकि पिछले आंकड़े तक महंगाई भत्ता इसके करीब पहुंच चुका है। और दोस्तों रिटेल यानी कि सीपीआई और थोक महंगाई दर यानी कि डब्ल्यूपीआई में जबरदस्त उछाल के इशारा का मिल चुका है। यहाँ पर महंगाई भत्ते के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को भी मिल सकता है। तो दोस्तों दिसंबर का करना होगा इंतजार। दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिल जाएगा, लेकिन अभी 51% मिलने का भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिसंबर में एएसआई सीपीआई इंडेक्स के नंबर अभी बाकी है। अगर इंडेक्स में तेजी से उछाल आता है तो जनवरी में महंगाई भत्ता आप सभी का 50.52% तक पहुंच सकता है, या ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता आप सभी का 51% भी हो सकता है। लेकिन मौजूद ट्रेंड को देखें तो 50% कंफर्म हो चुका है। इससे 4% का इजाफा होना लगभग तय माना जा रहा है और 31 जनवरी तक इंतजार करने पर दोस्तों आप सभी की तस्वीर जो साफ हो सकती है। वहीं दोस्तों 50% के बाद 0 होगा डीए। जी हां दोस्तों, जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा, लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी। 50% डीए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन के अंदर जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी भी कर्मचारी ने पे बैड के हिसाब से उनकी न्यूनतम या फिर सैलरी का है या पेंशन का है तो दोस्तों 18,000 रुपए है, तो 50% के हिसाब से 9,000 रुपए उनकी सैलरी और पेंशन के अंदर एक्स्ट्रा में जोड़ दिए जाएंगे, जिससे उनकी पेंशन और सैलरी के अंदर भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये गुड न्यूज दोस्तों हाल फिलहाल में मोदी सरकार आपको दे सकती है, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको बस थोड़ा सा सब्र और रखना पड़ेगा। ऐसा सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है।